तक वो सुदृढ़ प्लानिंग नहीं होगी, कभी हमारे यूथ को काम नहीं मिलेगा। ETJ पर आप काम कर रहे हैं। E मीन्स एजुकेशन, T मीन्स ट्रेनिंग, J मीन्स जॉब। सरकार सरकारी विभागों में लोगों को नौकरी देने पर प्रायोरिटी नहीं दे रही है। हमारी पुलिस है, मिलिट्री है, तो उनके पास में शायद है उतना पैसा नहीं है, वो उसी पैसे से देश के विकास के लिए, देश को सार्थक बनाने के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? एक तो डेवलपमेंट, दूसरा रोजगार। नमस्कार, जय भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरशद खान और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है रिटायर्ड इंजीनियर कृपाल सिंह। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। साथ ही क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी रुचि रही है आपकी राजनीति में भी, उस विषय में भी आपसे बात करना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल जो है प्रदेश में मानसून का कहर जारी है, आपका क्या कुछ कहना है? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे स्टूडियो में कॉल किया। मैं ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ और चीफ इंजीनियर तक PWD में काम किया है। उसमें जो फ्लड का बात कर रहे हैं, जो आजकल जिसको देहरादून में कहर जारी है, मैं भी देख रहा था, दून हॉस्पिटल में पानी भर गया। उसका मतलब यह है कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक नहीं है। जो ड्रेनेज सिस्टम हमारा पहले नेचुरल था उसको किसी तरह रुक गया है कंस्ट्रक्शन की वजह से, और उतना प्रॉपर ड्रेनेज हम अभी नहीं कर पाए। जब तक प्रॉपर ड्रेनेज नहीं करेंगे, सर्वे नहीं करेंगे, पूरा प्लान नहीं बनाएंगे, तब तक ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, राजनीति में भी आपकी काफ़ी रुचि रही है। सबसे पहले जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी? जब मैं इंजीनियर था, मैंने बनारस यूनिवर्सिटी से B.Tech किया और मुझे ये लगता था फिर डेवलपमेंट हमारा प्लान रहा, तो हमें लगता था कि इस देश को डेवलप करने के लिए, क्योंकि मेरा विंग डेवलपमेंट वाला है, तो डेवलपमेंट कैसे करें। तो करते करते हमने देखा कि जब डेवलपमेंट करने के लिए जो टॉप में बैठे हुए हमारे सिस्टम है डेमोक्रेसी में, वो लीडरशिप है। तो जब तक हम लीडरशिप को इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक डेवलपमेंट उतना प्रॉपर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने मसूरी से चुनाव लड़ा? बिल्कुल, 2007 में मैंने मसूरी से विधानसभा का चुनाव लड़ा। जैसे ही मैं रिटायर हुआ, 2006 में मैं रिटायर हो गया था। तो मेरा ये था, जो हम लोग ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, हम एक्चुअल जो फील्ड है उसमें क्यों ना अपनी बातें कहें। इसलिए मैंने आया, और क्योंकि पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को आने की ज़रूरत है। जब तक पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिक्स अच्छी होगी। तो आपका कहना है कि फ़िलहाल पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं हैं? अच्छे लोग नहीं, पर परसेंटेज नहीं है। जो परसेंटेज हमें चाहिए, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, वो नहीं है। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप जो है वर्तमान सरकारों में नहीं है। एक मुख्य बात आपने बताई है, ETJ पर आप काम कर रहे हैं, क्या है वो, हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए। E मीन्स एजुकेशन, T मीन्स ट्रेनिंग, J मीन्स जॉब। ये क्लब है डेवलपमेंट का। जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे तब तक हमारा डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है। फिर यदि हम एजुकेट भी हो जाते हैं तो जब तक ट्रेन नहीं होंगे उस जॉब के लिए जो हमें करना, देश को करना है, हमें करना, सोसाइटी के लिए करना है, तब तक हम वो काम, एजुकेशन को कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्क में। उसके बाद में जॉब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एक यूथ जो पहले जब से जन्म लेता है और 21 साल तक उस पर कितना पैसा खर्च होता है, और यदि वो पैसा यदि मॉनेटरी देख लें, कई लाखों में होता है, करोड़ों में भी हो जाता है। और यदि वो यूथ हमारा जॉबलेस रहता है तो हमारे देश को कितना नुकसान होता है, क्योंकि वो हमारे देश के काम करने के लिए बना है यूथ, उसको हमें काम देना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि हमारे हर यूथ को काम मिले। वो कैसे मिले, इसकी एक सुदृढ़ प्लानिंग होनी चाहिए। जब तक वो सुदृढ़ प्लानिंग नहीं होगी, कभी हमारे यूथ को काम नहीं मिलेगा, कभी डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगा, कभी डेवलपमेंट कम होगा तो कभी काम मिल जाएगा। ये बैलेंसिंग होना जरूरी है। ठीक है, अब सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनो और उनको स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी की जा रही है, कितने सहमत हैं आप? मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि जो पूरा काम है वो सरकार नहीं दे सकती है सभी यूथ्स को। तो उसके लिए जो मॉडल होता है आत्मनिर्भर बनने का, उसमें ये होता है कि एक ग्रेजुएट आदमी, एक ग्रेजुएट वो अपना पिरामिड बनाए, अपना यूनिट, जनरेशन यूनिट बनाए,
फिर वो इतने सारे लोगों को काम देगा। तो वो जो मॉडल है डेवलपमेंट का, क्योंकि हमारे पास में एक प्रॉब्लम है, हमारे पास पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन को यदि उस मॉडल में नहीं ले जाएंगे तब तक हम सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। इसको रिन्यू किया गया है। एक बार पहले आपने बताया कि इसको लाने वाली थी गवर्नमेंट, लेकिन अब फिर से इसको लाया गया है कुछ चेंजेस के साथ। 1986 में जब राजीव गांधी थे उसने न्यू पॉलिसी लाए थे, वो उसमें मेरे भी विचार ऐसे थे। तो वोकेशनलाइजेशन का मैं भी मेंबर बना यूपी का, आई वॉज द मेंबर ऑफ दैट। सो उसमें ये था कि हम उसमें वोकेशनलाइजेशन पहले नहीं था उतना, तो ये था कि जब लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, सरकार जॉब नहीं दे पा रही है, तो वोकेशनलाइज किया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले शिक्षा को वोकेशनलाइज किया। जैसे बहुत सारे MBA खुले, उसके बाद में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, पॉलिटेक्निक खुले, जो सरकार नहीं कर सकती थी वो प्राइवेट वाले लोग करने लगे। मतलब तो हमें अच्छा सिटीजन चाहिए, वो बना कहाँ से हो, गवर्नमेंट से बना है, प्राइवेट से बना है, हमें तो अच्छा नागरिक चाहिए, वो बना कहीं से है। आपने कहा राजीव गांधी रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने जो है नवोदय विद्यालय खोले, उन्होंने एजुकेशन पे जोर दिया, वो कंप्यूटर लेके आए, कितनी तकनीकियों का उन्होंने इस्तेमाल किया, किस प्रकार से वो रिफॉर्मर बनकर साबित हुए और कितना सक्सेस आज देश है उनके नेतृत्व में। सबसे पहले तो उनका सोच जो था राजीव गांधी जी का, क्योंकि वो शुरू से पॉलिटिक्स से नहीं आए थे, उन अपना पहले वो एक पायलट थे, तो उनको ऐसा सर्कमस्टेंसेस आए कि उसको पॉलिटिक्स में आना पड़ा। तो उनका सोच बिल्कुल क्लियर ये था कि इस देश को इस सिस्टम में कैसे डेवलप करें, क्योंकि सिस्टम में तो उन्होंने देखा कि सिस्टम में जब वो डेवलप करने की बात करते थे तो वो सिस्टम से आउट हो जाते थे। तो उन्होंने देखा कि पहले हम सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, बच्चे से शुरू होता है। पहले हम उसकी एजुकेशन ठीक करें, मतलब हम उसको वैसे ही एजुकेट करें जैसे हमें चाहिए, मतलब हमें जो सिटीजन चाहिए हम वैसे ही मैन्युफैक्चर करें। तो उन्होंने नवोदय विद्यालय इसलिए खोले क्योंकि उसमें पूरा देखा होगा कि उसमें हाथ से काम कराते हैं बच्चे, सारा अपना काम कर लेते हैं, मतलब उसमें प्रैक्टिकल काम भी होता है विद्यालय में। तो वो उनका मतलब ये था यदि नवोदय विद्यालय के जो लोग पढ़े लिखे लड़के होंगे वो हमारे टीचर हो जाएंगे और फिर हमारी शिक्षा उसी से आगे बढ़ेगी और हमारी शिक्षा इस तरह से ऐसी हो जाएगी जो कंट्री को एकदम खड़ा कर सकती है। उससे हुआ भी। हमारी जो GDP थी 1991 से पहले 3% हुआ करती थी, और जैसे ही ये एजुकेशन चेंज हुई और लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, हमारी GDP बढ़नी शुरू कर दी। तभी से फिर 3.5% हुई, 4% हुई, 5%, 6%, 7%, 8% तक पहुंच गई। तो इन्हीं के परिणाम से हुई है। इसी एक बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार अब नौकरियों पर ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रही है, सरकार रोजगार पर प्रायोरिटी दे रही है, लेकिन सरकार सरकारी विभागों में लोगों को नौकरी देने पर प्रायोरिटी नहीं दे रही है। क्यों? उसमें सरकार ये सोचती है कि जो उनके पास में रिसोर्सेज हैं, हम उन रिसोर्सेज को उनमें लगाएं जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल हैं। जैसे उनके लिए हमारी पुलिस है, मिलिट्री है, और भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसको वो चलाएंगे। तो उनके पास में शायद है उतना पैसा नहीं है, वो उसी पैसे से, जैसे अभी भी रोड भी हम प्राइवेट से बनवाने लगे हैं, इसलिए बनवाने लगे हैं कि उसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं खर्च होता है। वो बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र पे बनाते हैं। वो पहले रोड बना देता है ठेकेदार, फिर उसके बाद में जो भी उसका पैसा लगता है फिर टोल से वसूल कर लेता है। तो गवर्नमेंट का एक भी पैसा नहीं लगता है, बहुत कम पैसा लगता है, और उनकी रोड भी बन जाती है। तो प्राइवेटाइजेशन से ये है कि जो पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप है वही हमारा काम कर देगी, और गवर्नमेंट खाली पॉलिसी देखेगी, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, डेवलपमेंट का काफ़ी हिस्सा प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप देखेगी। कृपाल जी, आप डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर देते हैं, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट काम करवाती है, प्राइवेट पे काम करवा रही है, बड़े जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो सभी जो हैं विदेशी कंपनियों को उन प्रोजेक्ट को दे दिया जाता है, या उन टेंडर्स को विदेशी कंपनियों को दे दिया जाता है। भारत का जो सिविलाइजेशन है उसको क्यों ना उस काम से जोड़ा जाए, क्यों ना उसको रोजगार वहाँ पर दिया जाए? जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं
जिस तरह के डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक हमारे पास में नहीं है, वो फॉरेन में उपलब्ध है। क्योंकि कुछ चीज़ें, बड़े ब्रिज बनाते हैं, बड़ी सड़कें बनाते हैं, बड़ी आपकी ट्रेन्स जो अब बन रही हैं, तो वो हमारी टेक्निक हमारे पास अभी नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो हमारे पास अभी नहीं है। धीरे धीरे जब हमारे पास हो जाएंगे तो हम टेंडर कोई भी ले, ओपन है, ग्लोबल है वो, तो ग्लोबल में होता है जो भी कॉम्पीट करेगा वो करेगा, तो वो टेक्निक्स उनके पास ज़्यादा है, इसलिए उनको टेंडर मिल जाते हैं। सभी टेंडर वहाँ नहीं जाते हैं। जो हमारी कंपनी यहाँ पे कॉम्पिटेंट हैं उनको भी टेंडर मिलते हैं, परंतु जिस हमारे ठेकेदार ने, कंपनी ने वो काम किया ही नहीं है, तो वो तो उसको मिलेगा ना टेंडर जिसने किया होगा। देश के विकास के लिए, देश को सार्थक बनाने के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग, हमारा जो देश है वो डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलप्ड कंट्री में विकासशील है। तो विकासशील में दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एक तो डेवलपमेंट, दूसरा रोजगार। दोनों को इस तरह से चलाएं, हमारा डेवलपमेंट भी हो जाए, रोजगार भी मिल जाए लोगों को। यदि हम डेवलपमेंट करेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, तो बड़ी भारी प्रॉब्लम है। और यदि हमने रोजगार मिल गया और हमने डेवलपमेंट नहीं किया, काम नहीं हुआ हमारा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो हमारा प्लानिंग ऐसा होना चाहिए जो रोजगार और डेवलपमेंट के बीच से गुजरे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड चीफ इंजीनियर कृपाल सिंह जी, जिन्होंने अपना अनुभव आज जय भारत टीवी के साथ साझा किया है। नमस्कार।